वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CS क्लास। आज हम राजनीतिक शास्त्र को डिस्कस करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। देखेंगे एक तरफ नीति निर्देशक सिद्धांत और दूसरा तरफ मौलिक अधिकार। देखेंगे ये क्या होता है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रश्न आएगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर हम देखेंगे मौलिक अधिकार, यह USA के संविधान से लिया गया है। प्रश्न आएगा कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर देखेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत में, इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में है। पूछेगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है। फिर हम देखेंगे मौलिक अधिकार में, यह वर्णन संविधान के भाग 3 में है। प्रश्न आएगा कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। फिर आगे देखेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत में, देखेंगे इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। देखेंगे इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है नीति निर्देशक सिद्धांत को। फिर हम देखेंगे मौलिक अधिकार में, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। हम देखेंगे मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं हम। फिर हम देखेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत में, देखेंगे यह समाज की भलाई के लिए है। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, यह समाज की भलाई के लिए है। फिर हम देखेंगे मौलिक अधिकार, यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। मौलिक अधिकार क्या है, यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। फिर हम देखेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत में, देखेंगे इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। फिर हम देखेंगे मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार के पीछे किसकी मान्यता है, तो कानूनी मान्यता है। और प्रश्न आएगा कि नीति निर्देश सिद्धांत के पीछे किसकी मान्यता है, तो राजनीतिक की मान्यता है। फिर देखेंगे यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। देखेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत क्या करता है, सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। और मौलिक अधिकार क्या करता है, यह सरकार के महत्व को घटाता है। तो प्रश्न आएगा कि नीति निर्देशक सरकार की अधिकार को बढ़ाता है या घटाता है, तो बढ़ाता है। फिर देखेंगे यह सरकार के अधिकार को घटाता है। फिर हम देखेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत में, यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। नीति निर्देशक में क्या होता है, यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। और इसमें देखेंगे यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। मौलिक अधिकार क्या होता है, यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।